हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है आपका कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार। चेयर जो हम आपका राफ्ट फाउंडेशन के अंदर जो प्रोवाइड कराते हैं उसकी कटिंग लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका यही डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका चेयर क्या होती है इसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये मेरी आपकी जो है शेप होती है। आपकी जो चेयर हम लोग यूज करते हैं फाउंडेशन के अंदर, बेसिकली जो आपकी चेयर होती है उसका जो पर्पज होता है वो पर्पज ये होता है कि जो आप राफ्ट फाउंडेशन है आपका, राफ्ट फाउंडेशन में मेरा क्या होता है, आपका डबल मैश होता है। टॉप में भी मैश होता है, बॉटम में भी मैश होता है। तो टॉप और बॉटम का जो आपका रेनफोर्समेंट है उसके बीच में स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है आपका चेयर प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे आपकी नेक्स्ट इमेज है, इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे राफ्ट का मेरा ये जो है आपका यहाँ पे टॉप मैश है, ठीक है। ये वाला जो है मेरा आपका यहाँ पे क्या है, टॉप मैश है, और ये वाला यहाँ पे जो है मेरा आपका क्या है, बॉटम मैश है। टॉप मैश को बॉटम मैश के बीच की जो स्पेसिंग है उस स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, आपका क्या प्रोवाइड कराते हैं, आपका हम लोग चेयर प्रोवाइड कराते हैं। इसको हम लोग जो है आपका चेयर बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको जो है आपका स्पेसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका टॉप मैश और बॉटम मैश के बीच में जो है आपका स्पेसिंग को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, ये पार्ट होता है जिसपे आपका सरिया जो है रेस्ट करता है आके, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की जो है इसकी आपकी शेप होती है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका, तो बेसिक जो पर्पज है, जो चेयर का जो पर्पज है प्रोवाइड कराने का, वो आपको क्लियर होगा। ये जो चेयर होती है आपको किसी ड्राइंग के अंदर मेंशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन आपको प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि हमें जो आपका स्पेसिंग है उसको आपको क्या करना होता है, आपका मेंटेन करना होता है। तो चेयर की हेल्प से हम जो है उसको आपको मेंटेन करेंगे। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं आपका, जैसे कि आपका इसका जो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, जो बॉटम वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेग, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग आपका लेग, ठीक है। जो इसका वर्टिकल पोर्शन होता है, जो इसकी हाइट होती है, अगर आप सामने से इसका व्यू देखोगे तो कुछ इस शेप में आपको ये दिखाई देगी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लेग। ये क्या हो गया इसका आपका, ये होती है इसकी आपकी हाइट, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आपका हेड, ठीक है, जिस पे आपका सरिया जो है इस तरीके से रेस्ट करता है। तो ये होती है इसके अंदर आपका टेक्निकल टर्म। ये आपकी हाइट होगी, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, बॉटम वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं आपका क्या, लेग। और इसका जो आपका मिनिमम डाया है, मिनिमम डाया हम लोग जो आपका यूज करते हैं वो आपका यूज करते हैं 12 mm। और इसके अंदर आपको एक और बात याद रखने की, अगर सपोज करो मेरी राफ्ट के अंदर जो है आपका 16 का सरिया है, यहाँ पे क्या आपका 16 का सरिया है, 16 mm है, तो मैं यहाँ पे कम से कम जो मिनिमम डाया यूज करूंगा आपका चेयर का, वो आपका 16 होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मेरी जो आपकी राफ्ट है, राफ्ट के अंदर मेरा अगर 20 का सरिया है तो मैं उसमें चेयर के अंदर 12 का सरिया यूज करूंगा, नहीं। अगर मेरा आपका राफ्ट के अंदर 20 mm का सरिया है तो मैं एटलीस्ट कम से कम जो है अपनी चेयर के अंदर जो डाया यूज करूंगा वो आपका 20 mm यूज करूंगा, ठीक है। और हमेशा आप कोशिश करिए कि हायर डाया की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी राफ्ट के अंदर 20 mm है तो आप कोशिश कीजिए 25 mm यूज करने का, और अगर आपकी राफ्ट में 16 mm है तो आप कोशिश कीजिए 20 mm यूज करने के लिए। लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो डाया आपका रेनफोर्समेंट के अंदर जो आपकी बार है आपकी राफ्ट फाउंडेशन की, तो कम से कम एटलीस्ट वो डाया तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा जो आपके नंबर्स हैं वो CPWD के अकॉर्डिंग आपका जो है इसकी स्पेसिंग होनी चाहिए 1 स्क्वायर मीटर के अंदर एक बार, ठीक है। आपका 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आपकी कितनी चेयर होनी चाहिए, आपका मिनिमम एक चेयर जो है आपकी एटलीस्ट आनी चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी फुटिंग है जिसका साइज आपका कितना है 3 मीटर बाय 3 मीटर, तो CPWD के हिसाब से क्या होना चाहिए, टोटल एरिया कितना हो गया आपका 9 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी जो नंबर चेयर आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, आपका 9 नंबर ऑफ चेयर आनी चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आपकी एक चेयर यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये थी इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ बातें। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर आपका कटिंग लेंथ। तो यहाँ पे मेरा आपका ये एक फाउंडेशन का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपकी, ये क्या आपकी टॉप मैश, ठीक है। और ये वाली जो है आपकी ये क्या है, बॉटम मैश, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा ये है आपकी क्या, चेयर, ठीक है। तो इसी की कटिंग लेंथ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। और डेप्थ ऑफ द फुटिंग आपकी कितनी दी हुई है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग दी हुई है आपकी 600, डेप्थ ऑफ द फुटिंग है आपका 600, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे जो आपका लेग है उसको C दिया है नाम,
जो आपका हेड है उसको ए दिया और जो हाइट है वो आपका बी दिया। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका चेयर के केस में वो होता है आपका हाइट, ठीक है। हाइट आपको एक्यूरेट कैलकुलेट करनी होती है। बाकी जो आपका ये हेड है और जो आपका लेग है इसकी लेंथ आप वेरी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी हाइट है, हाइट की आपकी कैलकुलेशन होती है आपका किसके बेसिस पर, जो आपके फाउंडेशन की डेप्थ दी है। तो यहीं पे हम लोग इसके अंदर हाइट की कैलकुलेशन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया बी क्या है मेरा आपका हाइट है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया आपका 600 मेरा क्या आपका टोटल डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। उसके बाद मैंने यहाँ पे टू साइड 2 × 50 किया, तो 2 × 50 क्या है, आपको भी पता है कि फाउंडेशन के अंदर मेरा जो कवर होता है वो 50 mm का होता है। तो ये मेरा कितना है यहाँ पे 50 mm का कवर ये माइनस होगा मेरा, और 50 mm का कवर जो है मेरा आपका ये माइनस होगा, तो 2 × 50 हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस किया मैंने 3 × 2 20। तो ये जो आपका यहाँ पे डाया यूज किया गया है ये है आपका 20 mm का डाया हम लोगों ने यहाँ पे आपका यूज किया है फाउंडेशन के अंदर में। तो एक डाया आपका ये माइनस होगा, एक डाया आपका ये माइनस होगा, और एक डाया आपका कौन सा होगा, ये वाला माइनस होगा। तो 1 2 3 डाया आपका यहाँ पे माइनस हो गया, 3 × 20। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपका कितना 400। आपकी यहाँ पे जो हाइट है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपका यहाँ पे, बी की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे 400 mm। तो इस तरीके से आप जो है हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है आपका यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे आपका कि टोटल कटिंग लेंथ आपकी क्या आएगी। तो टोटल कटिंग लेंथ आपकी क्या आएगी, ए हेड प्लस 2 × बी, एक साइड की बी आपकी ये है और एक साइड की बी आपकी ये है, ये हो गया, प्लस 2 × सी, एक लेग आपका ये है, एक लेग ये आपका, तो 2 लेग हो गए, तो 2 × सी माइनस बैंड। बैंड आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो आपको एक 90 डिग्री का बैंड यहाँ पे है, एक 90 डिग्री का बैंड आपका यहाँ पे है, एक 90 डिग्री का बैंड आपका यहाँ पे है, और एक 90 डिग्री का बैंड आपका यहाँ पे। तो 4 बैंड मेरे जो है आपका 90 डिग्री के हैं। आपने बीबीएस अगर बनाया होगा तो जितने भी मेरे जो बैंड आते हैं तो बैंड का आपका क्या होता है, डिडक्शन होता है, क्योंकि जो आपकी रेनफोर्समेंट होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको बैंड करोगे तो उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसी जो लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है उसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 500 क्या है मेरा आपका जो हेड है, इसकी वैल्यू मैंने ली है आपका यहाँ पे 500। आप इसको 1 मीटर भी ले सकते हो, 800 भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपका वेरिएबल है, आप इसको वेरी कर सकते हो। उसके बाद बी की वैल्यू अभी 440 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, जो ये लेग है इसकी लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे 300 लिया है। इसको आप 450 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, 350 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 300 लिया, माइनस 2 × 2d। अब जब आपका 90 डिग्री का बैंड होता है तो उस केस में हम लोग माइनस करते हैं 2d, जहां पे d जो है क्या है, वो आपका डाई ऑफ बार, d क्या है आपका, वो है आपका डाई ऑफ बार। तो ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे टोटल कटिंग लेंथ आ जाती है आपके कितनी, 1820, ठीक है। क्या आ जाती है आपके 1820, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शो करा देता हूं इसमें। देखो ये वैल्यू आपकी कितनी है 300, ये भी वैल्यू आपकी कितनी है 300, बी की वैल्यू मेरी कितनी है 440, और ए की वैल्यू मेरी कितनी है 500। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी चेयर की जो है आप कटिंग लेंथ जो है आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको सिंपल ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर होता है वो होता है आपका हाइट। तो सबसे पहले आपको जो है हाइट को कैलकुलेट करना। अगर आपने हाइट कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप जो है इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी आपकी डेप्थ हो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे 600 mm के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो राफ्ट फाउंडेशन हो उसकी आपकी थिकनेस 900 mm हो, कहीं पे आपका 1200 हो सकती है। तो कोई भी आपकी थिकनेस हो, अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आप आसानी से चेयर बार की जो कटिंग लेंथ है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये एक ऐसा आइटम होता है बिलिंग के अंदर, अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी प्रॉफिट मिलता है इस आइटम की वजह से, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ स्पेसिंग अगर हम CPWD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें उतनी एक्चुअल साइट पे कोई यूज नहीं करता है, तो ये काफ़ी प्रॉफिट देता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो जो भी मेथड आपको बताया गया उस मेथड के अकॉर्डिंग जो है आप इसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप एप्लीकेशन का लिंक भी, हमारी जो सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल ऐप है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जाके भी वहाँ से कैलकुलेट जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन पे एक आपका चैट का फीचर होता है जो कि आपका फ्री अवेलेबल है, आप उस पर 24/7 जो है चैट कर सकते हो। वहाँ पे आप कि कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है, डाउट है तो वहाँ पे आप रेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।